A very good morning to all of you. Today we are starting with the next topic of CA Foundation account, depreciation. Depreciation क्या होता है? Reduction in the value of asset. कौन सी asset? Tangible fixed asset. सर पहले तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये वैल्यू में रिडक्शन क्यों होता है? हम वैल्यू को रिड्यूस क्यों करते हैं? क्योंकि उस एसेट को हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द पीरियड यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमें एक्चुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ये जो आप वैल्यू में रिडक्शन करते हो ड्यू टू यूज ऑफ दैट एसेट, उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। क्या, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन? नहीं, what is the formula of depreciation? There are no two type of formula of depreciation. What is the formula of depreciation? Cost minus scrap value divided by estimated useful life. Cost minus scrap value divided by estimated useful life. If the percentage of depreciation is not given in the question, you have to apply this formula. So the information of formula is given in the question and also the percentage of depreciation is also given in the question. किसको इज्जत दोगे? यानी परसेंटेज भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर आपको परसेंटेज की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको फॉर्मूला की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमेशा याद रखना आप इज्जत किसको दोगे? परसेंटेज को दोगे, आप इज्जत फॉर्मूला को नहीं दोगे। परसेंटेज नहीं दिए, फॉर्मूला लगाऊंगा। परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लगाऊंगा। ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है? नहीं, ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। अगर आप एसएलएम से डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो तो हम किस पे चार्ज करेंगे? कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। अगर मैं आरबीएम पे डेप्रीशिएशन चार्ज करता हूं तो मैं किस पे चार्ज करूंगा? डब्ल्यूडीवी। स्टेटमेंट सुनना ध्यान से। ऑन द फर्स्ट ईयर, if there is a same rate of depreciation, the answer of both the method will be same. On the first year, if the rate of depreciation is same, the answer of both the method will be same. अगर आप आरबीएम पे भी चार्ज करो तो भी सेम आएगा, अगर आप एसएलएम पे भी चार्ज करो तो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट डे में हमारे पास रहता ही क्या है? कॉस्ट रहता है। तो एसएलएम तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होता ही है। फॉर द फर्स्ट ईयर हम आरबीएम भी किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम द सेकेंड ईयर एसएलएम किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। बट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? डब्ल्यूडीवी पे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एसएलएम? वाह, वो तो फुल फॉर्म हो गया। क्या? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नेक्स्ट, historical cost method. In case of RBM, what is the another name? WDV method। और एक और है, ये स्टेट बोर्ड वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन में नॉर्मली आरबीएम डब्ल्यूडीवी बहुत कम लिखा जाता है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड ज्यादा लिखा हुआ रहता है। तो आरबीएम बोला तो डब्ल्यूडीवी पे ही चार्ज करेंगे, डब्ल्यूडीवी मेथड बोला तो भी डब्ल्यूडीवी पे चार्ज करेंगे, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बोला तो भी डब्ल्यूडीवी पे ही चार्ज करेंगे। लेकिन एसएलएम अगर कुछ नहीं बोला है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड, आप कौन सी मेथड चार्ज करोगे? एसएलएम पे चार्ज करोगे। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन बट द मेथड कि हमें डब्ल्यूडीवी से चार्ज करना है कि एसएलएम से चार्ज करना है, ये अगर मेरे को क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा याद रखें आप किससे चार्ज करेंगे? आप एसएलएम से चार्ज करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कितनी मेथड है? चलो चालू हो जाओ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की कितनी मेथड है हमारे पास? सर सबसे पहले है एसएलएम, फिर उसके बाद आरबीएम, फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड और सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट
अरे रुक जा मेरे भाई। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मशीन आर, ये इसी में आ गया। नेक्स्ट, क्या बोलते हो उसको? वेरी गुड, डिप्लीशन मेथड। अरे देर आर डिफरेंट डिफरेंट नेम of depreciation. Depreciation is the reduction in the value of asset. Sir, कौन सी asset? It should be fixed asset. Sir, fixed asset यानी there are two type of fixed asset. Number one, tangible fixed asset. दूसरा, intangible fixed asset. तो मैं depreciation किस पे चार्ज करता हूँ? tangible fixed asset. तो intangible fixed asset पे क्या चार्ज होता है? अमोर्टाइजेशन। फिर उसके बाद एक और चार्ज होता है माइनिंग वगैरह में, क्या चार्ज करते हैं? फास्ट ट्रैक नहीं पढ़ा तुमने? जय माता दी। मिनरल ऑयल इन सब पे कुछ चार्ज करते हैं, जान। फास्ट ट्रैक पढ़ना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक पढ़ के आना, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? क्यों? क्या बोले तूने? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसकी क्या होती है सर? अनलिमिटेड लाइफ होती है, इसके लिए हम इसके ऊपर क्या चार्ज नहीं करते हैं? डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं करते हैं। इस पे एप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? सर लैंड पे एप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। अगर मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो नॉर्मली मेरे पास कितने मेथड है? दो मेथड है। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी। सर कौन सी डेट पे खरीदी? 1 अप्रैल 2020 को खरीदी, और मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ 10%। आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% ईयर बाय ईयर, माई ईयर एंड ऑन 31 मार्च। तो अगर मैं एसएलएम से वैल्यू करूं और आरबीएम से वैल्यू करूं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस में ज्यादा आएगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल किस में ज्यादा आएगा? एसएलएम में। और हर साल डब्ल्यूडीवी में कम आएगा। जितना पहले साल आया उतना सेकेंड ईयर आएगा क्या? नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ एसएलएम, जितना फर्स्ट ईयर चार्ज किया उतना ही आप क्या करोगे? सेकेंड ईयर चार्ज करोगे। उतना ही आप क्या करोगे? थर्ड ईयर चार्ज करोगे। आफ्टर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सी मेथड में एसेट की वैल्यू शून्य हो जाती है? एसएलएम में हो जाती है। आरबीएम में होती है क्या? नहीं सर, एक पॉइंट के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं तो पहले साल का दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना? 10,000 10,000। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सर एसएलएम में तो कितना रहेगा? 10,000, लेकिन आरबीएम में कितना हो जाएगा? 9,000। सर ये 9,000 कैसे हुआ? एसेट की वैल्यू कितनी थी? सर एसेट की वैल्यू थी 1 लाख, इसमें से आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए? 10,000। तो एसेट की वैल्यू बची कितनी? 90,000। तो नेक्स्ट ईयर आपने कितने की एसेट यूज की? 90,000 की यूज की। तो नेक्स्ट ईयर आप डेप्रिसिएशन भी किस पे चार्ज करोगे? 90,000 पे चार्ज करोगे। कितना आया? 9,000। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर यहाँ पे कितना रहेगा? 10,000, लेकिन यहां पे कितना हो जाएगा? 8,100 हो जाएगा। यानी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट आफ्टर 10th ईयर मैं 10,000 चार्ज कर दूंगा तो एसेट की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो भी अमाउंट आएगा उससे एसेट की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी। वो कांस्टेंट हो जाएगी एक पॉइंट तक, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगी। आप करके देख लेना कैलकुलेटर पे जब आप फ्री रहो तब। आरबीएम में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज ही किस पे करता है? बैलेंसिंग अमाउंट पे चार्ज करता है। इसका कितना परसेंट? 10%। तो बच कितना गया? 90%। फिर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? उसके लिए 100% हो जाएगा। फिर इस पे कितना परसेंट चार्ज करूंगा? 10%। तो बच कितना गया? 90%। तो हमेशा 90% बचेगा ही बचेगा, आप जिस भी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये अकाउंटिंग अलग चीज है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड अलग चीज है। आपको एक डेप्रिसिएशन चार्ज सिखाया गया होगा, सुन लो ध्यान से। आपको एक डेप्रिसिएशन चार्ज सिखाया गया होगा। सबसे पहले क्या आएगा?
डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर उसके बाद आया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर उसकी WDV बचेगी, फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, फिर उसकी WDV बचेगी। पहले तो मेरे को ये बताओ, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो कर लेते हैं लेकिन चार्ज कब करते हैं? ईयर एंड पे, पक्का? डेप्रिसिएशन इज चार्ज, सुनो, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द डेट ऑफ year end, on the date of year end or on the date of sale, whichever is earlier. अब चार्ज करके देख लो, ऑन द डेट ऑफ ईयर एंड और ऑन द डेट ऑफ सेल, विच एवर इज अर्लियर। जो पहले आ रहा मैं उस पर क्या चार्ज कर दूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी, कब खरीदी सर? 1 अप्रैल 2020 को खरीदी। मैं इस एसेट को बेच कब रहा हूं सर? मैं इस एसेट को बेच रहा हूं 31 दिसंबर 2022 को बेच रहा हूं। मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है। तो मैं क्या प्रिपेयर करूंगा सर? मैं टाइमलाइन बनाऊंगा। ये मैंने टाइमलाइन बनाई, ठीक है। स्टार्टिंग कब हो रहा है सर? मेरी स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2020। मेरा नेक्स्ट ईयर एंड कब आ रहा है? 31 मार्च 2021। माय डेट ऑफ सेल इज 31 दिसंबर 2022। डेट ऑफ ईयर एंड और डेट ऑफ सेल विच एवर इज अर्लियर। सर डेट ऑफ ईयर एंड इज अर्लियर, तो डेप्रिसिएशन कब तक का चार्ज करूंगा? ईयर एंड का चार्ज करूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर एंड कब आ रहा है सर? नेक्स्ट ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 2022। डेट ऑफ सेल और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर। सर ईयर एंड इज अर्लियर, वापस ईयर एंड तक डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। फिर ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023। डेट ऑफ ईयर एंड और डेट ऑफ सेल विच एवर इज अर्लियर। सर डेट ऑफ सेल इज अर्लियर, तो डेप्रिसिएशन कब तक चार्ज करूंगा? डेट ऑफ सेल तक चार्ज करूंगा। तो हमेशा याद रखना, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कब करते हैं? ऑन द डेट ऑफ ईयर एंड और ऑन द डेट ऑफ सेल विच एवर इज अर्लियर। जो पहले आ रहा है उसमें मैं क्या चार्ज कर दूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा। अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं तो मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया होगा? यूजिंग SLM मेथड या फिर यूजिंग RBM मेथड। ये दोनों में से कोई भी एक मेथड को चूज किया होगा और मैंने क्या चार्ज किया होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। आप डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे चार्ज करो कि आप डेप्रिसिएशन डेट ऑफ सेल पे चार्ज करो, आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेगी? कम ऑन, आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या रहेगी सर? डेप्रिसिएशन की एंट्री रहे CIATION। डेप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। भले तू ईयर एंड पे चार्ज कर, भले तू डेट ऑफ सेल पे चार्ज कर, आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो आज अपन सिर्फ नॉर्मल अकाउंटिंग देखते, डेप्री को भी मंडे से देखेंगे। सर अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, आप डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हो, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी आती है? कम ऑन, एसेट को खरीदने की। एसेट को खरीदने की एंट्री क्या रहेगी? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू पार्टी अकाउंट। आप कैश में भी खरीद सकते हो, आप उधारी में भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो सर? ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये मैंने ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। फिर मैं क्या करता हूं सर? एसेट बेचने वाली है, सेल ऑफ एसेट हो गया। हमने एसेट खरीदा, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब मेरे को एसेट को बेचना है। तो अगर मेरे को एसेट को बेचना है तो एक चीज याद रखना, जितने में आपने एसेट खरीदी थी और आज आप बेच रहे हो, तो आपने जितने पे खरीदी थी और जितने में आज आप बेच रहे हो, आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एसेट खरीदी थी 1 मार्च 2020 को और यहां मैं एसेट को बेच रहा हूं 1
अप्रैल 2022 को, तो मैं ये 20 वाली वैल्यू को 22 से कंपेयर नहीं कर सकता हूं। ये आज की कॉस्ट है क्या? नहीं सर, ये आज की कॉस्ट नहीं है, ये जिस दिन मैंने एसेट को खरीदा था उस दिन की कॉस्ट है। मेरे को यहां पे क्या निकालना पड़ेगा सर? मेरे को यहां पे आज की कॉस्ट निकालना पड़ेगा, मेरे को यहां पे आज की एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको आज की एसेट की वैल्यू निकालनी है तो देयर इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है? WDV। आज की वैल्यू को बोला जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू। ये रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीशिएशन। आज तक आपने उस एसेट पे जितना भी डेप्रीशिएशन चार्ज किया है पूरा का पूरा क्या कर दो सर? माइनस कर दो, यानी कॉस्ट में से पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन माइनस कर दीजिए। आपको क्या मिल जाएगी? आज की WDV मिल जाएगी। और ये आज की WDV किससे कंपेयर किया जाएगा? आज की सेलिंग प्राइस से कंपेयर किया जाएगा, तब जाके आप क्या निकाल सकते हो? एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। मैं कॉस्ट को सेल वैल्यू से कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट कोई और दिन की है, सेल वैल्यू कोई और दिन की है। मेरे को उस कॉस्ट को आज की बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा, आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आज की क्या आ जाएगी सर? आज की WDV आ जाएगी। जैसे ही आज की WDV आ गई, उसको आप किससे कंपेयर कीजिए? आज की मार्केट वैल्यू से कंपेयर कीजिए। तो या तो आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, या तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब होता क्या है, अगर मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं एसेट को खरीदूंगा, तो नंबर 1 एसेट को खरीदने की एंट्री, फिर उसमें हम थोड़े पीरियड तक क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो 3 यहाँ पे एंट्री किसकी हो जाएगी? डेप्रिसिएशन की हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिर यहाँ पे मैं एसेट बीच में बेच देता हूँ, ये मेरा ईयर एंड है, मैं बीच में एसेट बेच देता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? ये वाली WDV को इस सेल वैल्यू से कंपेयर करूंगा क्या? नहीं सर, जितने पीरियड के लिए आपने उस एसेट को यूज किया है उसमें आपको और क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम चार्ज कब करते हैं? या तो ईयर एंड पे करेंगे या फिर डेट ऑफ सेल पे करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आपने ईयर एंड पे चार्ज किया था, उसके बाद आपने ओवर द पीरियड उस एसेट को थोड़े पीरियड के लिए क्या किया है? यूज किया है। आपका ईयर एंड कब होने वाला है? बाद में होने वाला है। आपने एसेट को कब बेच दिया? आज ही बेच दिया। तो भैया जब आपने लास्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, उससे आज तक जितना भी आपने यूज किया है उस पे आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए आपने सर को बताया हो, सर ने आपको बताया होगा DSP पहले क्या चार्ज करो? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। और ये SP को मैं कंबाइन कर दूंगा, SP को मैं कंबाइन कर दूंगा, D को अलग करते हैं, SP को हम क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। तो सर अगर एसेट बिक रही है तो सबसे पहले मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसके बाद वो एसेट किस पे आ गई सर? आज की WDV पे आ गई। आज की WDV को आज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके क्या निकालूंगा? प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा। तो सर यहाँ पे या तो मेरे पास पैसे आएंगे या उधारी चढ़ेगी, पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आप कैश में भी बेच सकते हो, आप उधारी में भी बेच सकते हो। आपको बेचने पे क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। आपको बेचने पे क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको बेचने पे क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है। सर मशीन आ रही है कि जा रही है? जा रही है। मशीन आ रही है तो रियल अकाउंट डेबिट कम्स इन, मशीन जा रही है तो रियल अकाउंट क्रेडिट गोज आउट टू मशीन। लेकिन ये मशीन कौन सी वैल्यू पे जाएगी? आज की WDV। कौन सी वैल्यू पे जाएगी? आज की WDV। आप आज की WDV को आज की सेलिंग प्राइस से कंपेयर करोगे, या तो आपको क्या होगा? लॉस होगा, या आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये गिन के 4 ही एंट्री है पूरे इसमें, बस एक और एंट्री है, ये जितना भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, आप डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज करो, ईयर एंड पे चार्ज करो कि डेट ऑफ सेल पे चार्ज करो, हम ये डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कब करेंगे? P&L अकाउंट को।
ईयर एंड पे करेंगे। हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कब करेंगे? ईयर एंड पे करेंगे। ट्रांसफर करने की एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें किसको ट्रांसफर करनी पड़ती है? पीएनएल को ट्रांसफर करनी पड़ती है ईयर एंड के लिए। क्यों? वो इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा इस साल के पीएनएल अकाउंट में दिखना चाहिए एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू पीएनएल को ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड पे। ये इतनी एंट्री के अलावा और कोई एंट्रीज नहीं है। 1 2 3 4 5 5 एंट्री पे पूरा डेप्रिसिएशन है। बस वो तुम्हारे साथ लैंग्वेज में खेलेगा। हाँ क्या? लैंग्वेज में मेरे को तो लैंग्वेज आती नहीं। मेरे को तो लैंग्वेज ही नहीं आती। यानी सोचो मैं इंग्लिश पढ़ाया रहता। हाँ मजा ही रहती। चलो नो कमेंट्स। वैसे इंग्लिश खत्म होने वाला है अब। खत्म होने वाला है, अच्छा है। नहीं मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मेरी इंग्लिश चेक कर रहा हूँ। सॉल्व करना है क्या? चालू हो जाओ। Machine purchased on 1st April 2022 for rupees 1,50,000. Another machine purchased for rupees 16,000 on 1st October 2022. On 31st July 2023, machine which was purchased on 1st April 2022 was sold for rupees 1,35,000. On the same date, new machine was purchased for rupees 50,000. Chart depreciation at the rate 10% on LSLM basis. Year end on 31st March. ओनली जर्नल एंट्री। चालू करा। लाइट लगाऊं? क्यों ठंडे हो गए? अंदर हो जा, इधर आ जा, दिखेगा। तो भाई छतरी से तो कोई इशू ही नहीं है, छतरी बहुत ऊपर है, वहां पीछे वाले बच्चे दिखते हैं। तो ऑप्शन नहीं है ना, ऐसे ऐसे देखते थे तो स्ट्रेट व्यू आ रहा है। ऑनलाइन वालों तुमको भी करना है।
बेटा लाइन वाइन मत मार, डायरेक्ट एंट्री पास कर। इसलिए तो मैंने सर पकड़ लिया था पहले ही। नालायकों को कुछ बोलो तो रो देते हैं, फिर अपने को चैसा काय को बुला रही है। आ गया। ऑल ऑफ यू डन विद द क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख के हो गया? अबे छाप ही तो रहे हो, फटाफट छापो ना। लो छाप, देख देख के सॉल्व कर रहे हो तो इसलिए बोला पहले क्वेश्चन छाप लो, क्योंकि आंसर मेरे को भी लिखना है ना। मैं मेरे को साइन आउट कर दिया, मरेंगे लोग। हेलो ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया सर, सॉल्व करो अब। फर्स्ट अप्रैल 2022, पहली एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने मशीन खरीदी कितने रुपए की? 1,50,000 की। 1,50,000 की। फिर हमने एक और मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को ही 2022 में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी? 60,000 की खरीदी, 60,000। फिर हमने साल भर कुछ नहीं किया, तो साल के एंड में हम क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। हमने डेप्रीशिएशन चार्ज किया, डेप्रीशिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। सर कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास दो एसेट है, एक वो एसेट है जिसे हमने साल भर पूरे साल यानी साल में पूरा यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय पूरा यूज किया 12/12। और एक वो मशीन है जिसे हमने कितने महीने यूज किया है? 6 महीने यूज किया, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 15,000 और 3,000, 18,000 आपका क्या आएगा सर? पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा, जिसमें ऊपर वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है 15,000, नीचे वाली डेप्रिसिएशन का है 3,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया सर? हम एसेट को क्या कर रहे हैं? मार्केट में बेच रहे हैं। आप एसेट को कब बेच रहे हो? सर हम एसेट को बेच रहे हैं 1 जुलाई 2003 को।
1 जुलाई 2003 को उस एसेट को मैं मार्केट में बेच रहा हूं। अगर मैं उस एसेट को मार्केट में बेच रहा हूं तो मेरे को उस एसेट की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर सॉरी यहाँ पे अपन ने एक चीज किया नहीं, अपने को पीएनएल को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट कितने रुपए, 18,000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पे आ गए। नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, हम 1 जुलाई को उस एसेट को बेच रहे हैं। तो आपने कब बेचा, 1 जुलाई 2023 को आप उस एसेट को बेच रहे हो। तो बेचने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने लास्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 31 मार्च 2023। उसके बाद अप्रैल यूज किया, मई यूज किया, जून यूज किया और जुलाई की 1 तारीख को बेच दिया। तो 3 महीने यूज किया है। तो 3 महीने का पहले क्या चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितने रुपए सर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12 इट विल बी 3750 बरोबर। फिर इस एसेट को क्या कर दूंगा, मार्केट में बेच दूंगा। अगर आप उस दिन मार्केट में बेच रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,35,000 टू मशीन अकाउंट। टू प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम मशीन की क्या निकाल लेंगे, WDV निकाल लेंगे। सर मशीन की WDV निकालने के लिए आपने मशीन के ऊपर पहले साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, 18,000। दूसरे साल कितना चार्ज किया था, 3750। पहले साल देखो ना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 18,000। सर ये जो 18,000 चार्ज किया था ये दोनों मशीन का था। इसमें नई वाली यानी पूरे साल यूज करने वाली मशीन का कितना था, 15,000। 6 महीने वाली का कितना था, 3,000। हम कौन सी वाली बेच रहे हैं, 15,000 वाली बेच रहे हैं। तो पहले साल कितना चार्ज किया, 15,000। दूसरे साल कितना चार्ज किया, 3750। तो आज आपकी मशीन की वैल्यू कितनी है, सर जिस दिन मैंने मशीन को खरीदा था उस दिन मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। फिर मैंने क्या चार्ज किया, माइनस डेप्रीशिएशन कितना सर, 15,000 रुपए। तो मेरे को क्या मिली, WDV मिली। कौन से पीरियड की, WDV एट द रेट 1 अप्रैल 2023 कितनी आई सर, 1,35,000। फिर मैंने इस पे क्या चार्ज किया सर, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कितने महीने का, 3 महीने का, क्योंकि ये एसेट मैंने और कितने महीने यूज की, 3 महीने यूज की, 3750। तो फिर से क्या आई सर, WDV आई एट द रेट 1 जुलाई 2023 कितने रुपए, 1,31,250, 1,31,250 रुपए। आपने 1,31,250 के एसेट मार्केट में कितने में बेचा है, 1,35,000। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3750 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो टू मशीन में कौन सी अमाउंट आएगी, आज की WDV। आज की WDV कितनी है, 1,31,250 टू प्रॉफिट ऑन सेल हाउ मच, 3,750। ये हो गया। फिर इसी दिन हमने एक नई एसेट खरीदी है, कितने रुपए की सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने की खरीदी सर, 50,000 रुपए की खरीदी। फिर हम क्या चार्ज करेंगे सर, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2024 को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। जो एक मेरे पास 60,000 की मशीन पड़ी है उसको तो मैंने पूरे साल यूज किया है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। उस पर कितना आ जाएगा सर, उस पर पूरा 6,000 आ जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12/12 मल्टीप्लाई बाय 12/12। एक मैंने ये जो 50,000 की नहीं खरीदी है इसके ऊपर कितना चार्ज करूंगा, 10% चार्ज करूंगा। कितना, 9/12 के लिए कितना आएगा, 3,750। तो 6,000 प्लस 3,750, 9,750, 9,750। फिर मैं ये क्या करूंगा, किसे ट्रांसफर कर दूंगा, PNL को। कितना, PNL अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,750। डूब मरो।
ये ड्यूरिंग द ईयर ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना आपने, अपने को आदत रहती है अपन सिर्फ ये ही ट्रांसफर कर देते। यहाँ पे भी तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन चार्ज कब हुआ है, 23 24 पे चार्ज हुआ है, तो 3750 प्लस 9750 टोटल अमाउंट पीएनएल को ट्रांसफर करूंगा, 13,500 रुपए। जमेगा? ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी घूम गए थे। जमेगा? अब इसका मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला तो बना लेंगे, बनाओ, है टाइम अपने पास। इसका अगर उनने मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला तो सर नॉर्मल है, हमने क्या खरीदी है सर, मशीन खरीदी है, मशीन का अकाउंट कौन से ईयर का बनाऊंगा सर, 1 अप्रैल 2022 को मशीन खरीदी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा मशीन में, बरोबर। मशीन अकाउंट डेबिट हो रहा है, मशीन के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। कितने रुपए लिखेंगे सर, 1,50,000 रुपए। फिर ड्यूरिंग द ईयर और मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है क्या, हाँ सर, कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2022 में हुआ है, हमने और मशीन खरीदी है, कितने रुपए की, 60,000 रुपए की। फिर हमने ईयर एंड पे क्या चार्ज किया है सर, डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, कितने रुपए सर, हमने ईयर एंड पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया है 18,000 रुपए। तो सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, सर हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा 1,92,000, 1,92,000 बचा। क्लोजेस ऑन अपोजिट साइड बट इट विल ओपन ऑन सेम साइड। जब ये नेक्स्ट ईयर ओपन होगा तो कौन से साइड पे ओपन होगा, सेम साइड पे ओपन होगा। तो ओपन करते हैं, ओपनिंग बैलेंस हाउ मच, 1,92,000। फिर मैं क्या कर रहा हूं सर, फिर मैं एसेट को बेच रहा हूं, कब बेच रहा हूं, 1 जुलाई 2023 में। सबसे पहले क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रीशिएशन, कितना 3750। हमें पैसे कितने मिल रहे हैं, कैश 1,35,000। हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है 3750 का। तो प्रॉफिट कहां दिखाऊंगा, अपोजिट साइड में शो कर दूंगा, ताकि सुनो ये 1,35,000 था, इसमें आपने प्रॉफिट कितना कमाया 3750, तो नेट वैल्यू कितनी बची, 1,31,250 रुपए। तो मशीन अकाउंट में मशीन की कॉस्ट ही दिखने को होना और कुछ दिखने को नहीं होना। तो कैश ज्यादा दिख रही थी, औकात से ज्यादा दिख रही थी, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो नॉर्मल सेट ऑफ हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया सर, उसी दिन एक और नई एसेट खरीदी है, कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। फिर ईयर एंड पे हमने क्या चार्ज किया है, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज किया है। डेप्रीशिएशन आपने कितना चार्ज किया है सर, 9,750 का डेप्रीशिएशन चार्ज किया है। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, कम ऑन। अब जब आप डेप्री चार्ट बनाते हो ना, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मैच करने को ना, तो ये आपने सही किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एसेट तो मेरी खत्म हो गई, वो तो है नहीं, तो उसका कोई बैलेंस दिखेगा नहीं। सेकंड एसेट मेरे पास थी, सेकंड एसेट 60,000 की थी, पहले साल मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया, 3,000 किया, तो बची कितनी होगी सर, ये बची होगी 57,000 इस पे। फिर सेकंड ईयर कितना चार्ज किया, पूरा 6,000 चार्ज किया, तो ये बची कितनी होगी 51,000। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और नई मशीन खरीदी आपने 50,000, यहाँ पे तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, कितना 3750। तो बची कितनी होगी 46,250, 46,250 प्लस 51,000, 46,250 प्लस 51,000 इक्वल्स टू 97,250। आपका क्लोजिंग बैलेंस भी 97,250 आना चाहिए। तो ये आपने सही किया, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत है, चेक कर लो। 1,92,000 प्लस 3750 प्लस 50,000 माइनस 3750 माइनस 1,35,000 माइनस 9,750, 97,250 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये सही आया है तो आपने ठीक किया है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन में एक चेक पॉइंट है, अगर आप डेप्री चार्ट बनाते हो और जिस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल रहे हो वही डेप्री चार्ट में उस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आया है, तो आपने सही किया है। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।